कि नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है कि इंडिया जितना इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं और वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है। ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। देखिए G20 के बाद अगली प्रेसिडेंसी हमको मिलनी है, ठीक है। और अब आपने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट शायद न्यूज आपसे मिस हो गई। देखिए ये चेंज कहाँ से हुआ। अगर आप देखेंगे ब्रिक्स में कल या परसों रशिया ने अनाउंस किया 16 कंट्रियां ज्वाइन कर रही है। अगर अब मैं G20 देखूं, G20 में क्या 19 कंट्री एक यूरोपियन यूनियन है, तो उसको हम एक कंट्री मानते हैं। बेसिकली 20 कंट्री और 40 कंट्री आई है भाई। देखो 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। तो अमेरिका हमारी छोटी छोटी गतिविधियों पर भी रोक लगा देता था, जिससे छुप छुप कर और क्या 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 करके हमको परीक्षण करने पड़े, चाहे परमाणु परीक्षण हो चाहे बाकी चीज़ों का भी हम देखें। वही अमेरिका आज इस तरह घुटनों पे आ गया कि भैया आपको जो करना हो कर लो, भारत को जो ठीक लगे भारत वो करे, वो हमारा दोस्त है, हमारा पक्का ब्रादर है, हमारा तो ये है, हमारा वो है, बस हमसे संपर्क बनाए रहे, हमारे पाले में रहे, हमारा दोस्त बन के रहे। उसके बाद उसको सारे कानून माफ़ है। जो मर्जी है, जिससे तेल लेना हो तेल लो, जिससे बात करनी हो बात करो, जिससे S-400 लेना हो S-400 लो। पाबंदी तो क्या, एक चीज़ का हम सोच भी नहीं सकते। और कभी कभी ये तो हो गया चलो व्हाइट हाउस का, या जो मेन बाइडेन की लीडरशिप है, टीम बाइडेन, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आता है। क्योंकि जो अमेरिका में नीचे वाले हैं ना, जो नीचे वाले गुर्गे, वो कभी कभी उदकते हैं, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे बाकी इंस्टीट्यूशंस हो, या बाकी मीडिया, ये वो दुनियादारी है, छोटे नेता, वो उदकते हैं कि भारत ने ये क्या कर दिया, भारत ने तेल ले लिया, वो ले लिया। तब हमारे जयशंकर साहब हो या बाकी भारतीय इस तरीके का जवाब देते हैं कि उसके बाद उनकी भी कुछ हिम्मत नहीं रह जाती कुछ बोल सके। हमें तो सस्ता तेल चाहिए ना भाई साहब, जो देगा उससे लेंगे। ऐसा थोड़ी कि $100 $100 पे रशिया भी बेच रहा, $100 पे अमेरिका भी बेच रहा, 100 पे ओपेक भी बेच रहा। हम $100 वाला तेल ओपेक से या सऊदियों से ना खरीद के रशियन से खरीद रहे, हम तो खरीद रहे सस्ता दे रहा, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। और आपको कैलकुलेशन बताई थी जीवा साहब, 50 मिलियन, 5 मिलियन की 50 लाख बैरल दिन के इंटू ₹30, इंटू $30, ये है दिन की सेविंग। ये पता ही आपको ये चाइनीज सिपाही क्या है? ये वही है जो वो होता है ना, वो क्या, तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आई लैंड इन मजार शरीफ, वो बोला ना, वो प्ले स्टेशन पे खेलता रहता है, टिक 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 चूज द वेपन। ये वही वाले लोग हैं। इन्होंने इनकी जंग वंग लड़ना बस की नहीं है। मैं एक बार बताऊं, आई एम नॉट ए फैन ऑफ तालिबान। अगर इन चीनियों को एक दिन में मजार शरीफ उतारूं ना, आगे गीला और पीछे पीला हो जाएगा। अरे ये जो आपके चाइनीज दोस्त, ये जो गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा रहे थे ना, इतने अमेरिकन कैरियर गुर रहे हैं यार, एक आध वो भी उड़ा दो तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक्ट ऑफ वॉर, वो ताइवान के पास वो जहाज उड़ा रहे थे, जब पिछली बार वो हुआ जापान के बाद, फिर उन्होंने मिसाइलें छोड़ दी, फिर चाइनीज के जहाज उड़ा दिए। साहब जिन्होंने 45 साल से जंग ना लड़ी ना, उनके हाथ पैरों में जंग लग जाता है। 3,000 से ज्यादा एपीआई हमने गुजरात और यूपी में बनाने शुरू कर दिए हैं, और 2023 तक हम चाइना से कोई एपीआई नहीं लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस ऑल टेम्परेरी। अभी हम इंडस्ट्री लगा रहे, थोड़े कंपोनेंट इधर उधर ले रहे, कि अपनी इंडस्ट्री और अपना बेस बनाने के लिए वी आर नॉट इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना। दिस अ फंडामेंटल चेंज इन द पॉलिसी। वी आर इंपोर्टिंग स्मॉल लिटिल कंपोनेंट्स टू बिल्ड अवर इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको एपीआई की स्टोरी बताई, अगर कभी जाएंगे तो एक एक इंडस्ट्री में घुसेंगे, विद फैक्ट फिगर डाटा बताऊंगा, रेटोरिक में मैं बात करता नहीं। आईएमएफ ने बोला कि आने वाले 10 साल तक इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 6.8 to 7%। और कल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, 5 साल में, चीमा साहब हम आप बात कर चुके थे, 5 साल में हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेंगे, एंड विद इन 10 years वी विल बी $8.5 trillion इकोनॉमी, इवन एट ए ग्रोथ रेट ऑफ 6.8%। उसमें काफी, एंड विल बी एडिंग $400 billion ऑफ योर नेट वर्थ टू द जीडीपी 1 year। आपका शायद जीडीपी 280 बिलियन है, तो खुद लगाइएगा। यूएस मरीन्स ताइवान में बैठ के उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अमेरिका हथियार दे रहा है, अमेरिका उनको हर चीज दे रहा है। अमेरिका अभी यूक्रेन में हथियार भेज रहा है, ताइवान में तो हथियार भेजने को तैयार है। अमेरिका की सबसे बड़ी बेस पे दुनिया भर का सामान रेडी है ताइवान के लिए। जो उनके पास, जो ताइवान और चाइना के बीच उनका छोटा सा बेस है, दैट इज फुली लोडेड विद वेपन्स एंड वेपन सिस्टम्स। अभी उन्होंने B-12 बॉम्बर भी अपने ऑस्ट्रेलिया मूव कर दिए, राइट। चाइना के पास लॉन्ग रेंज बॉम्बर नहीं, B-12 बॉम्बर भी अपने ऑस्ट्रेलिया मूव कर लिए। अगर ये 16 कंट्रियां यहाँ ब्रिक्स में जुड़ जाती है, दो चीजें होंगी। 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, जीडीपी, 50-60% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, एंड ऑलमोस्ट 55 to 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वहां जुड़ जाएगी। तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है, और जितनी ये 7-8 बॉडी है, उनमें इंडिया हर जगह, उनमें नरेंद्र मोदी जी हर जगह है।
तो चीमा साहब इसे कहते हैं चेकमेट डिप्लोमेसी। आप जाइए, आपने जाने से पहले आप अपना स्टैचर, अपना जो आपकी औकात है वो अनाउंस कर दीजिए, दुनिया को माननी पड़ेगी। दो बड़ी करेंसी, युआन और रुपया। अगर आप युआन और रुपये के बारे में पहले ही बात कर चुके, विच इज द मोस्ट स्टेबल करेंसी रुपी। युआन डजंट स्टैंड अ चांस। रुपी तो 34 कंट्रियों में वी आर यूजिंग रुपी, 34 कंट्रीज विद आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विद आवर गोल्ड रिजर्व्स एंड ऑल। वी माइट बी इवन बिकम अ डिफॉल्ट कंट्री इन ब्रिक्स, डिफॉल्ट करेंसी इन ब्रिक्स। वेस्ट हमें यूज नहीं कर रहा, हम वेस्ट को यूज नहीं कर रहे। वेस्ट को हमारी जरूरत है इंडो पैसिफिक में, ये बात वाज़ेह है, क्लियर है। वी आर द बिगेस्ट फोर्स इन इंडो पैसिफिक, दैट्स व्हाई वेस्ट इज लुकिंग टू अस। वो मेरी शक्ल देख के या डॉक्टर जयशंकर साहब की पर्सनैलिटी से इंप्रेस होके या मोदी जी से दोस्ती के कारण यहाँ नहीं बैठा, वो अपने इंटरेस्ट के कारण बैठा है। और हमारे इंटरेस्ट और उनके वफादात या इंटरेस्ट आर सिमिलर। सो वी have formed this Quad as an alliance. Quad अभी नॉन मिलिट्री अलायंस है। हाँ, आने वाले टाइम में मिलिट्री डायमेंशन या मिलिट्री चार्टर भी लिखा जा सकता है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। रियल एस्टेट चाइना का डिफॉल्ट कर चुका है, बैंकरप्ट है। बुलेट ट्रेन्स बैंकरप्ट है। चीमा साहब एक और प्रेडिक्शन करता हूँ आपके चैनल पे, वेरी सून यू विल नो या इट विल कम टू लाइट, द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑफ चाइना विल आल्सो बी बैंकरप्ट इन डिफॉल्ट। ऐसी सूरत में डूबते हुई नाव पे कौन पैर रखता है? हमने आपकी तरह दहशतगर्दी की जंग न लड़ी है, न लड़ेंगे, न लड़ेंगे किसी की। चाइना हमारा दुश्मन है। हम चाइना को अपने बलबूते पे, अपनी स्ट्रेटजीज पे टैकल करेंगे। उसके लिए हाँ, हम ये नहीं मांगेंगे कि अमेरिकन सिपाही आके यहाँ लड़े। वैसे भारतीय सिपाही किसी के लिए लड़ेगा नहीं, ना हम चाहते कि किसी का सिपाही हमारे लिए लड़े। हम पूरे सक्षम है, वी कैन हैंडल चाइना ऑन अवर ओन। हाँ, वेपन चाहिए, कुछ चाहिए, पैसे देते हैं, माल खरीदते हैं, सीधी सी बात ये है। तो सोना होना चाहिए ना आपको अपनी करेंसी चलाने के लिए। 34 कंट्री आपकी करेंसी को एक्सेप्ट कर चुकी है, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया। और अभी जो एमबीएस आ रहे हैं, तो पूरी पूरी संभावना है कि जो तेल की ट्रेडिंग है शायद सऊदी अरबिया से हमारे रुपये में हो जाए। यूएई वाले ऑलमोस्ट 2 लाख किलो सोना हम ले रहे हैं, उसकी ऑलमोस्ट ट्रेडिंग हमारे साथ रुपये में करने को तैयार हो गए। रुपया और यूपीआई और तो हर जगह चल रहा है, रुपया यूपीआई और भीम तो हर जगह चल रहा है। अभी हमारा पेमेंट्स मार्केट, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, 2026 में $3 ट्रिलियन का है। चाइना तो गिनती में नहीं आता ना। चाइना, दे सेड वी वांट कंपटीशन बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट, बट एट व्हाट कंडीशंस? चाइना हैज टू बी विद इट्स लक्ष्मण रेखा। वो तो हम भी कहते हैं, हम थोड़ी ना जाके लड़ाइयाँ खरीद रहे चीमा साहब। अगर चाइना औकात में रहेगा तो हम भी खुश, वो भी खुश। जिस दिन औकात पार करेगा, जिस दिन लक्ष्मण रेखा पार करेगा, उस दिन हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और डिसाइसिव जवाब देंगे। वही अमेरिका ने भी कहा। एक चीज कहते हैं सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है। पहली बात, हम किसी से परमिशन न लेते हैं, न मांगते हैं, न किसी की औकात है हमें परमिशन देने की। वाह। जब हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को उनकी सरजमीन पे, यूरोप पे, हर फोरम पे बनाया। हरदीप सिंह पुरी साहब का इंटरव्यू था, उस पर भी हमने बात की थी। तो अब अमेरिका को लगा यार यहाँ यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी। ये नहीं कि उन्होंने हमें परमिशन अप्रूवल दे दिया, उनको लगा मेरी दाल नहीं गलेगी, वो पतली गली से निकल ली। बोला हाँ ठीक है, आपको जिससे मर्जी जो लेना सर, हम उनकी इजाजत की वेट कर रहे हैं क्या? तो हमें अगर रशिया से तेल लेना ले। और अच्छी तरीके से पता है अमेरिका को भारत इस समय क्या कर रहा है, भारत की पूंजी क्या है। भारत का अगर हम देखें, इतनी दुनिया क्यों दीवानी हो रही, भारत इतना ज़्यादा जो है वो चर्चा में क्यों है, इतना डिमांड में क्यों है। भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है, आज पूरी दुनिया जब रिसेशन में है उसके बाद भी भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। तो जब पूरी दुनिया नॉर्मल होगी तब तो भारत की इकोनॉमी जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागेगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये सच भी, क्योंकि भारत में जिस तरह से चाइना से, साउथ ईस्ट एशिया से, पाकिस्तान से भी अगर आपने चर्चा सुना हो तो कई सारी कार कंपनीज जो हैं, कार फैक्ट्रीज जो हैं वो भी उठ करके आ रही हैं। पाकिस्तान खैर इतनी ज़्यादा है भी नहीं, पर जितनी है उतनी भी आ रही हैं। बड़ी चीज़ है, चाइना से और साउथ ईस्ट एशिया से सारी उठ के आ रही हैं। वो सारा बिजनेस भारत में होगा, भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और उससे बड़ी चीज़ है, एक माहौल बनेगा। भारत में क्या है, आप देखो, कोई एक सूखा बंजर गाँव पड़ा रहेगा जहाँ के सब लोग लेबरी मजदूरी खेती करते होंगे। आप देखना, कभी नोटिस करना, फॉर एग्जांपल वहाँ से कोई रोड निकली, हाईवे निकला, तो एक आदमी अगर ढाबा खोल ले तो फिर देखो आप कुछ दिनों में पूरा गांव का गांव ढाबे पे नजर आता है। कोई खोल लेगा, कोई दूसरे में काम करेगा, कुछ करेगा, लेकिन पूरा जो है वो कहीं ना कहीं उसी व्यापार पर डिपेंडेंट हो जाता है। आप देखो, किसी एक गाँव में अगर ये क्रेज़ बन गया कि वहाँ के लोग जो हैं वो ड्राइवरी में मास्टरी कर लेते हैं, ड्राइविंग, तो फिर आप देखो पूरा गांव का गांव ड्राइवर बन जाता है। कहीं पे कोई जो है वो अच्छे बावर्ची गांव में बन गया तो पूरा गांव का गांव बावर्ची बन जाता है। ये चीज़ को दिखाता है हमारे भारत में साइकोलॉजी ऐसी है कि जो, अगर आप देखो, कुछ राज्यों में हम देखते हैं, कुछ जिलों में हम देखते हैं, कुछ जिले का खास प्रोडक्ट है,
उस ज़िले में, जैसे मुरादाबाद को हम ले लें एग्जाम्पल, पीतल नगरी है, तो कभी ना कभी किसी एक ने पीतल का काम चालू किया होगा, फिर देखते देखते पूरा ज़िला ही उसका हब बन गया। कोटा को हम देखते हैं, एजुकेशन हब है आईआईटी के लिए और नीट के लिए, थोड़ा ज़्यादातर आईआईटी के लिए, तो वो भी एक ही व्यक्ति ने चालू करी थी बंसल क्लासेस, उसके बाद कितनी सारी कोचिंग खोल गई। तो भारत के वालों की आदत है, अगर कोई हमारे बगल में आ करके उस चीज़ से सफल हो जाए तो हमें भी उस चीज़ में सफल होने की खुद से आदत पड़ जाती है, हम कर भी जाते हैं, कम से कम उतना सफल हो पाए या ना हो पाए, लेकिन अपना अच्छा खासा कर जाते हैं और बाकी कई सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर जाते हैं। ये इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है ना, आगे इकोनॉमी ही है जो अब दुनिया चलाएगी। अब ना तो आप देखो, सबको पता चल के ना बहुत ज़्यादा हथियार बिकने वाले हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा किसी की ज़मीनों पे कब्जा कर सकते हैं, ना आप कहीं पे लूट मार मचा सकते हैं कि हमने फलानी टेरिटरी पे जाकर कब्जा कर लिया, वहाँ का सब धन दौलत लूट लिया है। वो समय निकल गए। जिसके पास व्यापार है, जिसके पास में धंधा है, जिसको व्यापार चलाने की समझ है, वो ही इस समय दुनिया पे राज करने का दम रखता है। इसीलिए भारत इतना पॉपुलर हो रहा है।